हेलो छात्र मित्रों, हमने भाग 1 में देखा कि किस तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी मात्र 15.5 साल की उम्र में ही, जहां पर वे गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से जुड़ जाते हैं और साथ ही साथ में 16 वर्ष के होते होते वे राष्ट्रीय ध्वज ले करके नगर में प्रभात फेरी भी करने लग जाते हैं। और यही वह समय था जब वे देश प्रेम पर आधारित कविताओं को लिखने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से अगला सवाल क्या किया है। वे पूछते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। इस बात का जवाब देते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। दरअसल डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और वे उत्तर प्रदेश प्रयाग में आकर बस गए थे। वे कहते हैं कि वे उन दिनों अर्थात जब वे पढ़ाई कर रहे थे उस समय मध्य प्रदेश में नागपुर यूनिवर्सिटी में अर्थात नागपुर विश्वविद्यालय में, जहां पर की विदेशी भाषाएं सिखाई जाती हैं, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं का ज्ञान अधिक दिया जाता है और वहां पर हमारी मातृभाषा हिंदी के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा था। तो वहां पर उन्होंने अन्य भाषाओं का ज्ञान तो अर्जित कर लिया, परंतु हिंदी भाषा उन्हें वहां सीखने के लिए नहीं मिली और हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना उन्हें बहुत अधिक पसंद था। बस यही वह वजह थी जिसकी वजह से वे मध्य प्रदेश के होते हुए भी उत्तर प्रदेश में आकर बस गए थे। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। इसके बाद में वे 1925 में इंटर की परीक्षा पास करके ऊंची शिक्षा अर्थात ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय अर्थात प्रयाग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं। इंटर का मतलब होता है 12वीं की परीक्षा। मैंने इसी समय विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, अर्थात प्रयाग विश्वविद्यालय से ही उन्होंने एमए की परीक्षा को फर्स्ट क्लास में, प्रथम श्रेणी का अर्थ होता है फर्स्ट क्लास में, उन्होंने पास किया। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोसे गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव पढ़ लिए। उन्होंने यह प्रतीत किया, यह जाना कि जैसे डॉक्टर साहब अपने कुछ पुरानी यादों में खोसे गए हों। तब उन्होंने अगला सवाल उनके सामने रखते हुए कहा और पूछा, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? देखिए, यहाँ पर लेखक अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से सवाल करते हुए कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रायः मतलब अक्सर, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो कवि होते हैं और जो लेखक होते हैं उनके जीवन में जो लौकिक प्रेम होता है, लौकिक प्रेम से मतलब होता है जो लोगों के द्वारा प्रसिद्ध होता है, अर्थात कॉस्मिक होता है। जो इस तरह का जो प्रेम होता है वह पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है। पारलौकिक का मतलब होता है असाधारण अर्थात अदर वर्ल्डली, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो क्या ऐसा डॉक्टर साहब के साथ में भी हुआ है? इस तरह की जो जानकारी वो हासिल करना चाहते हैं, कहने लगते हैं। डॉक्टर जी ने जवाब देते हुए कहा, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। उन्होंने बताया कि यह तो मनुष्य की एक स्वाभाविक आदत है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब देखिए, डॉक्टर साहब ने अपने गृहस्थ जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि 1926 में उनका विवाह हो गया, अर्थात उनकी शादी हो गई और वे
गृहस्थ जीवन में आ गए। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया, अर्थात उन्हें अपने साधारण जीवन से प्रेम हो गया। सात्विकता का मतलब होता है सादगी और नैतिकता यानी नीति युक्त प्रेम उन्हें हो गया था, अर्थात अब उनके कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी थी और साथ ही साथ में देश के प्रति कुछ कार्य करने की भी उनकी मंशा बनी हुई थी। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। उसी समय अर्थात 1930 में उन्होंने कबीर का रहस्यवाद नाम की एक किताब लिख डाली। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए, अर्थात उनके जीवन के जो कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस जो थे वे उन्होंने कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए थे। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। डॉक्टर साहब ने अनुराग जी को बताया कि उन्हें बचपन से अभिनय अर्थात एक्टिंग का बहुत ही शौक था, लेकिन एक्टिंग वगैरह करने के लिए उन्हें मिलता नहीं था, लेकिन फिर भी प्रायः अक्सर उत्सवों के अवसर पर नाटकों में, पहले के ज़माने में जो मनोरंजन के कार्यक्रम वगैरह कुछ होते थे, उस समय आज की तरह टीवी, कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, तो लोग नाटक वगैरह किया करते थे और उसमें पार्ट लेने के लिए वे हमेशा आगे आ जाते थे, अर्थात नाटकों में वे भाग ले लेते थे और उसी से अपने शौक को पूर्ण करने का कार्य करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। अनुराग जी ने अगला प्रश्न करते हुए डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? इस बात को सुन करके डॉक्टर साहब ने कहा, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। डॉक्टर साहब को हमेशा से ही, पहले से ही साहित्य में ही उन्हें रुचि रही है, साहित्य के अंदर ही उन्हें बहुत ही सुकून मिलता था, इसलिए वे अपने आप को राजनीति का मतलब होता है पॉलिटिक्स, जिससे वे हमेशा अपने आप को दूर रखते थे और वे नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से राजनीति में जुड़ें, क्योंकि वे जानते हैं कि आज की राजनीति की जो स्थिति है उसमें एक स्थिरता का अभाव है, यानी एक ठहराव उसमें नहीं दिखाई देता है। अर्थात राजनीति के दौरान लोग, बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं, कहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन करते उतना नहीं है। इस बात का उन्हें अभाव दिखाई देता है, तो उस बात से लेकर के वे हमेशा ही अपने आप को राजनीति से दूर रखते थे। यद्यपि का मतलब होता है जबकि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। देखिए, वे कहते हैं कि उस समय के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी भाई देसाई, इन सब से वे मिल चुके थे और अगर वे चाहते तो इनके साथ में रह करके राजनीति के कई सारे दांवपेच सीख सकते थे, उनके साथ में रहकर राजनीति में जुड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि दरअसल उन्हें राजनीति में कोई भी रुचि नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थे। वे तो साहित्यकार थे। वे कहते हैं, मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। उनका मानना था कि वे साहित्यकार हैं और साहित्य के बारे में जितना भी, चिंतन का मतलब होता है विचार करना, सोचना, और वे साहित्य अर्थात एक लेखक बन करके लेखन करने में ही विश्वास रखते थे। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अर्थात जैसा कि हमने शुरू में ही जाना कि डॉक्टर अनुराग वर्मा जी समय के बहुत ही पाबंद थे। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और समय उसमें कुछ 10 बजे से आगे ही बढ़ चुका था, अर्थात उन्हें 11:30 बजे किसी कार्य से कहीं पर पहुंचना था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने
अनुराग जी को विदा देने हेतु एक कुशल अभिभावक की भांति, कुशल अभिभावक का मतलब होता है एक अच्छे माता पिता की तरह, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको विदा किया। तो छात्र मित्रों, आप सभी ने पाठ को अच्छी तरह से समझ ही लिया होगा। धन्यवाद।